गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने फेज रूल, फेज एंड कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम्स के अंदर कंपोनेंट है वो फ्रीडमली उसके पूरे सिस्टम्स की व्याख्या कर सकता है या सिस्टम्स के बारे में बता सकता है। उसके अंदर अपन ने वाटर सिस्टम्स, सल्फर सिस्टम और कैल्शियम कार्बोनेट सिस्टम्स के एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने लेके बताया था कि अगर फेजेस चेंज होती है, ठीक है, फिर भी अगर कंपोनेंट एक है तो भी अपन तीनों फेजेज की या फिर तीन से ज़्यादा फेजेज की अपन एक कंपोनेंट होने के कारण पूरे सिस्टम की व्याख्या एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर कैल्शियम सिस्टम्स की बात की थी अपन ने कि कैल्शियम सिस्टम्स के अंदर फेजेस तो 2 से 3 हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके कंपोनेंट भी चेंज हो रहे थे। तो अपन यहाँ पर एक कंपोनेंट से उसकी पूरी सिस्टम की व्याख्या नहीं कर सकते थे। दो को फिक्स करके अपन तीसरे की व्याख्या कर सकते हैं। अब उसका कुछ अदर एग्जांपल ये हैं कि Ca और Ca2 के घटक के रूप में माने, ठीक है। दो सिस्टम को अपन फिक्स कर रहे हैं, कंपोनेंट मान रहे हैं, ठीक है। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड को और CO2 को अपन फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं कि CaCO3 है वो किस में टूटेगा, Ca और प्लस CO2, ठीक है। अगर CO2 CEO की बात करें, ठीक है, तो CO एक तो और जो मतलब इसके अंदर CO2 के साथ में रिवर्सिबल कंडीशंस के अंदर रहता है। CO2 की बात करें, ठीक है, तो CO2 के साथ में रिवर्सिबल कंडीशन में रह सकती है। ये अपन यहाँ पर दो घटकों कंपोनेंट को फिक्स कर रहे हैं। पहली कंडीशन में Ca और CO2 को फिक्स किया, उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशंस देख ली। दूसरा है सी कैल्शियम कार्बोनेट और के कार्बन डाइऑक्साइड को अपन फिक्स करें, उसकी क्या क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन से रह सकती है, ठीक है। और तीसरी है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को अगर अपन कंपोनेंट के रूप में माने या उसको फिक्स करें तो फिर क्या उसकी इक्विलिब्रियम की स्टेट रह सकती है, ठीक है। तो तीनों प्रावस्थाओं को व्यक्त करने के लिए कम से कम दो घटक आवश्यक होते हैं, ठीक है। मतलब दो सॉलिड और एक गैसियस स्टेज को अगर अपन व्याख्या करें, ठीक है, तो दो को फिक्स करना जरूरी है, ठीक है। अतः द्विघटकीय निकाय कहलाता है। तीसरी है अपनी स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहला था फेज रूल के अंदर फेज, दूसरा था कंपोनेंट, अब तीसरी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। किसी तंत्र में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि की वह कम से कम संख्या जिसको स्वेच्छा से स्थिर रखने पर तंत्र की साम्य अवस्था पूर्ण रूप से स्पष्ट की जा सकती है, वो उस तंत्र की क्या कहलाती है, स्वतंत्रता की कोटि। मतलब ताप, दाब और सांद्रता, इनमें से अगर अपन किसी को एक कांस्टेंट मान लें, ठीक है, जैसे टेम्परेचर को अगर अपन कांस्टेंट करें तो प्रेशर और कंसंट्रेशंस को अपन चेंज करके उसके सिस्टम्स की व्याख्या कर सकते हैं। और अगर अपन प्रेशर को अगर फिक्स करें तो ताप और सांद्रता के बीच में रिलेशंस प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता की कोटि क्या हो गई कि तीनों में से किसी एक को फिक्स करके, ठीक है, उसके साथ व्यवस्था पूर्ण रूप से स्पष्ट की जा सकती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं अपन, स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि परिवर्तनशील कारकों की वह अधिकतम संख्या है, ठीक है, जिन्हें प्रावस्थाओं को बिना परिवर्तन किए साथ साथ परिवर्तित किए जा सकते हैं, बिना परिवर्तित किए साथ साथ परिवर्तित किए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है बर्फ, जल और वाष्प, ठीक है। मतलब एक को फिक्स कर दिया, बाकी दो में चेंज हो रहे हैं, तो उसके कंडीशंस के अंदर अपन उसकी सिस्टम की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे बर्फ, जल और वाष्प, अगर अपन यहाँ पर टेम्परेचर को फिक्स करें या जैसे प्रेशर को फिक्स कर लिया, ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा, ठीक है, तो जल है वो बर्फ़ में भी कन्वर्ट हो सकता है। और अगर ज़्यादा किया टेम्परेचर अपन ने तो वाष्प के अंदर भी चेंज हो सकता है, और इसके साथ साथ उसके जल की कंसंट्रेशंस भी चेंज होगी, ठीक है। तो इस तंत्र में तीन प्रावस्था हैं, ये तीनों प्रावस्थाएं एक निश्चित ताप, कौन सा ताप है, 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 4.58 दाब पर संभव है। मतलब जो लिक्विड के जो तीन फेजेज हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बर्फ, जल और वाष्प, वो केवल और केवल कौन से टेम्परेचर पे देख सकते हैं अपन, ये तीनों प्रावस्थाएं। तापमान तो होना चाहिए 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और प्रेशर होना चाहिए 4.58 ठीक है। इस टेम्परेचर और प्रेशर पर ही ये तीनों प्रावस्थाएं एक साथ संभव हैं। अगर इनसे अगर टेम्परेचर और प्रेशर में अगर चेंजेज हुए तो ये तीनों में से एक प्रावस्थाएं या एक से अधिक प्रावस्थाएं
नष्ट हो सकती है। यदि ताप व दाब में से किसी एक को बदल दें, ठीक है, तो केवल 2 प्रावस्था ही रह जाएगी, ठीक है। मैंने बताया कि अगर किसी को अगर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेंज कर दें, टेम्परेचर प्रेशर में से अगर एक को चेंज कर रहे हैं अपन, तो एक प्रावस्था नष्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर तापमान बढ़ा दिया, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट गायब हो जाएगी, या तापमान कम कर दिया तो वेपराइजेबल जो गैस स्टेज है वो गायब हो जाएगी। इस प्रकार हम किन्हीं भी कारकों को स्वेच्छा से स्थिर नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि ये स्वयं पहले से ही स्थिर हो चुकी है। अतः चरों में परिवर्तनशील संभव नहीं है, क्योंकि इस तंत्र में एक भी कार्य का परिवर्तन किया जाए तो एक या अधिक अथवा अधिक प्रावस्थाएं नष्ट हो जाती है। अतः इस तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि क्या है? 0 है। तथा शून्य चर अथवा अचर तंत्र भी कहलाता है। जैसे कि अगर अपन इसकी फेज रूल इसके ऊपर अप्लाई करें सिस्टम्स के ऊपर, वाटर सिस्टम्स के ऊपर, तो क्या होगा कि एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू, कंपोनेंट केवल एक है वाटर, ठीक है। फेजेस कितनी है यहाँ पर? 3 है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है, वो प्लस टू। और अगर आप इसके सॉल्व करें तो फेजूल कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। मतलब क्योंकि इस तंत्र में एक भी कार्य का परिवर्तन किया जाए तो, ठीक है, एक या अधिक प्रावस्था नष्ट हो जाती है। तो इस टाइप्स का जो सिस्टम होगा क्या कहलाता है? अचल सिस्टम या जीरो सिस्टम। माना कि किसी बंद पात्र में जल की कुछ मात्रा ली गई, स्पष्ट है कि जल के ऊपर ऊपरी भाग में भी जल वाष्प ही होगा, अर्थात जल और वाष्प यहाँ पर सिस्टम है। इस एक घटक तंत्र में 2 प्रावस्था है जो कि एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में रहती है, ठीक है। अगर अपने बॉक्स के अंदर कंटेनर के अंदर अगर वाटर फिल करें, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? एक तो लिक्विड और एक गैस स्टेज है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर रहेगी। किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब का मान निश्चित होता है, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब का मान निश्चित होता है। यदि ताप में परिवर्तन किया जाए तो दाब में भी परिवर्तन होगा, ऑब्वियस है। इस प्रकार यदि दाब में परिवर्तन करें तो ताप में भी परिवर्तन होगा। अर्थात एक चर को परिवर्तित करें, मतलब एक फैक्टर को अगर अपन चेंज करें तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली उसकी रेस्पेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, और जो इक्विलिब्रियम है दो स्टेट्स के बीच में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अतः इस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि एक होती है। अब पहले तो अपन ने वाटर के तीनों कंपोनेंट, मतलब तीनों जो फेजेस थी उसको कंसीडर करके उसके ऊपर फेज रूल अप्लाई किया था। अब अपन देखते हैं कि वाटर में से तीन में से दो को अगर अपन माने फिक्स करें, जैसे कि अपन ने इसमें माना कि कंटेनर के अंदर वाटर और जो फे और उसकी वेपर स्टेज है वो इस इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जो ये दोनों स्टेज हैं वो फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर्स के ऊपर ही एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर अपन टेम्परेचर को चेंज करें तो प्रेशर भी चेंज होगा, और प्रेशर को चेंज करें तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो इन दोनों में से अगर किसी एक भी फैक्टर को अगर अपन चेंज करें तो उन दोनों में से जो वाटर और वेपर की जो फेजेज हैं वो एक फेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इस कंडीशन में उसकी स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होगी। जैसे कि अपन फेज रूल अप्लाई करके देखते हैं कि एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू, कंपोनेंट एक है, फेजेस अपने यहाँ पर कितनी कंसीडर किए हैं अपने एग्जाम्पल के लिए? 2 फेजेस, ठीक है। तो फिर एफ बराबर क्या होगा यहाँ पर? एक, मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, मतलब एक कंपोनेंट सिस्टम एक अगर फैक्टर को चेंज करें वन कंपोनेंट सिस्टम की तरह फंक्शंस करेगा ये। अगर एक फैक्टर को चेंज करें तो पूरा दूसरा फैक्टर भी ऑटोमेटिकली उसके साथ चेंज हो रहा है। अब है गैसों के मिश्रण निकाय। यदि निकाय में दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण है तो पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए ताप दाब और संगठन का पता होना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर गैसेस मिक्सचर है, तो उसको अपन पूर्ण रूप से ड्राइव करने के लिए उस सिस्टम को पूर्ण रूप से बताने के लिए ताप दाब और संगठन का पता होना जरूरी है, कंपोजिशंस का। यदि ताप और दाब निश्चित किए जाए तो तीसरा जो फैक्टर होगा संगठन अपने आप ही निर्धारित नहीं होता, ये परिवर्तित हो जाता है। अतः इस तंत्र को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए तीनों चरों की आवश्यकता होती है। अतः यहाँ पर निकाय की स्वतंत्रता की कोटि क्या है? 3 होगी, ठीक है। अगर अपन गैस सिस्टम्स की बात करें तो गैस सिस्टम्स की कंप्लीटली व्याख्या करने के लिए अपने को उसका ताप दाब और उसकी कंपोजिशंस, उसका संगठन का ज्ञात होना जरूरी है। अगर सपोज मान लो अपने ताप और दाब को अगर फिक्स कर दिया तो
ऐसा नहीं है कि उसकी कंपोजिशंस भी फिक्स हो जाएगी। जैसे ताप और दाब को फिक्स किया तो उसकी जो कंपोजिशंस है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है? तो इस प्रकार इसकी सांद्रता की कोटि क्या कितनी हो गई यहाँ पर 3 हो गई। मतलब ताप, दाब और उसका संगठन, यहाँ पर अगर तीनों को अपन अपन फिक्स करें, ठीक है? तो ही यहाँ पर गैसियस सिस्टम्स की अपन व्याख्या पूर्ण रूप से कर सकते हैं, ठीक है? किसी 2 को फिक्स करके या 1 को फिक्स करके अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो फेज़ रूल यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है? तो क्या होगा 2 माइनस 1 प्लस पी, तो F बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है? C माइनस पी कंपोनेंट 2 है, ठीक है? फेज़ क्या है? एक ही होगी यहाँ पर गैसियस, इस वजह से। तो प्रावस्था नियम की व्युत्पत्ति गिव्स प्रावस्था नियम की व्युत्पत्ति तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? अब है फेज़ रूल का डोल देखें अगर कैसे ड्राइव हुआ, ठीक है? तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि सिस्टम 2 प्रकार टाइप्स का होता है। एक तो क्रियाशील और एक अक्रियाशील, एक तो एक्टिव होगा और एक इनएक्टिव होगा। इस टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जितना भी अभी आप तक अपना आपने पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज़ करें, तभी आगे की यूनिट ये आपको थोड़ी समझ में आएगी। थ्योरेटिकल यूनिट पोर्शन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये यूनिट, तो एक आप अपने इस लेक्चर को एक बार स्टडी करें सेल्फली, ठीक है? थैंक यू सो मच।